मोहिनी ने पिलाया, नारायण ने, श्री राम जी ने। देवता अमर हो गए। देवताओं ने अमर होने की खुशी में बहुत बड़ा उत्सव किया और उस उत्सव में भगवान शिव जी को सबके स्वागत के लिए देवताओं ने रखा। देवों के देव महादेव सबका सत्कार यथार्थ करना जानते हैं, इसीलिए देवताओं ने उन्हें ही सत्कार का जुम्मा सौंप दिया, अधिकार दिया। क्योंकि जिस व्यक्ति पर जो चीज आती है उससे वो करवाई जाए तो सब चीज अनुकूल हो जाती है। अच्छा, पुराने जमाने में बारात आती थी तो बूढ़े लोगों को बारात का स्वागत करने के लिए गांव के बाहर भेजा जाता था। पंडित जी जाते थे और बाबा जाते थे, गांव को मुखिया जावे और नाई जावे और मटका लेके ठंडे पानी को शक्कर डाल के शरबत। गांव में घुसने से पहले बारातियों का मुंह मीठा करवाया जाता था, क्योंकि पहले दारू तो मिले नहीं, इसलिए मीठा मुंह करवा के बाराती आए भाई। क्योंकि मीठा मुंह कराने की जब परंपरा थी तो बारात को रुकने की परंपरा भी थी। दारू पीने वाला अगर बारात में आए और 3 दिन बारात रुक जाए तो समझ लेना लड़की वाले के चाचा की छोरी और बुआ की छोरी, इनको तो आपत्ति समझ लो तुम। शराब पी करके दूल्हे के संग में 4-5 गुंडे जो खड़े रहते हैं वो दुल्हन को कम और सालियों को ज्यादा देखते हैं। हाँ, और बन के आए दूल्हा के दोस्त और कर क्या रहे हैं, छुरी घोंप रहे दूल्हा के घर वालों में। छुरी कौन सी छुरी? मीठी छुरी। समझ गए, मुंह में राम बगल में छुरी। बस ऐसे ऐसे तूफान हमने सुने हैं बारातों में कि दूल्हा का दोस्त ऐसा हो गया, दूल्हा का दोस्त ऐसा कर गया, दूल्हा का दोस्त ये कांड कर दिया। कांड है। अच्छा, कांड खराब होते कि अच्छे होते हैं? खराब। तो रामायण में तो कांड ही सब है। राम के कांड तो कहा करे, भागवत सुना है फिर बंद करे रामायण। बोलो, पूरा भारत देश तो शांति पा रहा है सुंदर कांड से। हेलो जी, परसों सुंदर कांड है, सब आ जाइयो, बच्चा कुच्चा ले माना। तुमने हाथ खड़े करके चिल्लाए बोलो कि कांड खराब हो रहे। ये कांड और ये कांड अलग अलग है। सुनिए, काव्य की गणना का नाम भी कांड होता है। काव्य की गणना का नाम भी लगाओ शब्द बीच में। कांड का मतलब वो भी है जो तुम समझ रहे थे, तुमने झट से बोल दिया। पर कांड का दूसरा अर्थ है कविता, काव्य। काव्य की गणना को कांड कहते हैं। एक एक के 100 सिक्के हो गए तो एक कांड हो गया। कितने रुपया हो गए? 100 रुपये। 100। ऐसे ही और भी गिनते जाओ। 1000 सिक्के हो जाएंगे तो 1000 रुपया कांड मान लिए जाते हैं। ये गणना को भी कांड कहते हैं। एक शब्द को हम जानते हैं वही उत्तर दें तो बड़ी मुश्किल हो जाती है सच्चाई को समझना। अच्छा, उत्तर देने से पहले आप ये सोच लेते, जरा चिंतन कर लेते कि हम राम कथा सुन रहे हैं, तो आप झटपट नहीं बोलते। इसलिए बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो तहसाए। इसलिए किसी भी चीज
आंसर बड़ा सोच समझ के देना चाहिए। अच्छा मिश्रा जी और शर्मा जी दोनों लंगड़े कुछ चीजें गणित से समझ में आती हैं और कुछ चीज अनुभव से भी समझ में आती हैं। एक टीचर ने विद्यार्थियों से पूछा कि पहाड़ के ऊपर 12 भेड़ खड़ी हैं, उसमें से 6 भेड़ों को गड्ढे में उतार दिया, तो बताओ पहाड़ पर कितनी बची? तो सब बच्चों में खड़े होकर जवाब दिया, 6 बची। 6। एक बच्चा नहीं उठा जवाब देने के लिए। टीचर ने कहा भाई तुम क्यों नहीं उठा? तो कहा महाराज मेरा जवाब अलग है। लिखा अलग है। तो कहा तेरा क्या है? तो कहा महाराज मेरा यह है कि 6 भेड़ जैसी गड्ढे में गई होंगी तो पीछे 6 रह नहीं सकती, एक भी नहीं बची पहाड़ में, 6 की छठी 12 की 12 है। टीचर ने कहा ऐसे कैसे कहा तूने? तो कहा महाराज मैंने वही अनुभव किया है, एक भेड़ जिधर जाती है सारी भेड़ उधर ही जाती है। दूसरे टीचर ने कहा भाई छोरा सही कह हो, सारे काम गणित से नहीं बैठते, कुछ चीजें अनुभव से भी चलती हैं। अच्छा सुनो, एक और टीचर दूसरे स्कूल में सवाल पूछो। खड़े हो जाओ टिंकू, मैंने तुम्हारे पिताजी को 700 रुपए दिए और साल भर के बाद में मैंने उनसे अपने पैसे मांगे, मैंने 10% ब्याज जोड़कर, तो बताओ कितने पैसे वापस आएंगे? तो जो लोग तुम्हारे जैसे मिश्रा जी थे वो तो खड़े होकर बताने लग गए कि इतने आएंगे गुरुजी। जिससे पूछ रहा वो चुप। उसने कहा भाई मैंने सवाल तुमसे पूछा है, तुम्हारे पिताजी को दिए मान लो 10% ब्याज लगा के कितने पैसे वापस आएंगे? एक भी नहीं। तो जो लोग गणित लगा रहे थे उन्होंने बता दिया इतने और इतने आएंगे हमारा। एक भी पैसा नहीं। गुरुजी अगर सवाल मुझसे पूछा है तो उत्तर मेरा सुनो, एक भी रुपया वापस आने वाला नहीं है। अरे मूर्ख, मैं इतने दिन से गणित पढ़ा रहा हूँ, गणित नहीं सीख रहा। अरे गुरुजी तुम्हें क्या पता, तुम किताब को गणित पढ़ाओ और मैं जन्म लियो तब से पापा को गणित जान तुम बाने जाको ले लौटाए के गयो। तुम किताब को गणित जान रहे और मैं पापा को पूरा जानू। भैंस सहित खोआ करवे वालों पापा है मेरे। तो सारी चीजें गणित से नहीं बैठेंगी संसार में, कुछ चीजें अनुभव से भी जाननी चाहिए। अनुभव से जाननी चाहिए। अनुभवी व्यक्ति गणित के व्यक्ति से ज्यादा कारगर है संसार में। गणित जो है ना वो किताब पर ठीक है, जीवन जीने के लिए गणित ठीक नहीं है हमारा। अनुभव चाहिए जीवन के लिए, अनुभव। अच्छा कई महिलाएं देखो, सुनो ना जरा, कई महिलाएं गुलाब जामुन बनाने किताब में देख देख किताब धर ले